Everyone, this is Pranshi Verma. Welcome to Zero to Full Stack. In today's video, I'm going to discuss what is CSS and how to add CSS in the code. Okay, so last videos में हमने HTML and HTML के majority of the topics cover up कर लिए थे. आज से हम CSS start कर रहे होंगे and समझ रहे होंगे CSS का कोड हम किस तरह से करेंगे, उसको किस तरह से ऐड करेंगे अपने वेब पेज के लिए. So start करते हैं. What is CSS? Okay, so what is CSS exactly? As you know very well, CSS stands for Cascading Style Sheets. ओके, इट मीन्स यहाँ से हम समझ पा रहे हैं एक स्टाइल्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्टाइल शीट टाइप की कुछ लैंग्वेज है ना. यूज टू स्टाइल एंड डिजाइन योर वेब पेजेस. ओके, सो एज यू नो HTML is what? HTML provides the structure, means content for your web page, right? And now CSS. CSS provide the look, feel, and style designs to your web page. Okay, means you can say that without CSS, all websites look plain, like black text on white background. यही तो आप करते थे. जो भी आप टेबल भी क्रिएट कर रहे थे वहां पर भी आपकी सारा जो टेबल था वो व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक टेक्स्ट में कुछ टेबल थी. फॉर्म भी कुछ इस तरह से ही क्रिएट हो रहा था. मीन्स वहां पर उसका कुछ लुक फील स्टाइल बहुत अच्छा सा नहीं था जिसको देख के एज एन एंड यूजर कोई अट्रैक्ट हो. Right. Now with CSS you can control colors of your website, font style of your text size आप कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिंग मींस मार्जिन पैडिंग ये सब भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेआउट आप कंट्रोल कर सकते हैं, अलाइनमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं. मींस ये सारी चीजें आप किसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने वेब पेज की, CSS की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं. मींस you have full control of your web page with the help of CSS. Okay, so in short, HTML tells what is on the page and now CSS tells how it looks. CSS बताता है कि आपका पेज किस तरह से दिखाई देगा आपके एंड यूजर को. ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल विदाउट CSS की. सो ये कोड आई होप आपको बड़े इजीली समझ में आता होगा. एक नॉर्मल HTML कोड है जिसमें बॉडी में एक H1 है एंड एक पैराग्राफ टैग है. ये कोड जब हम रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? प्लेन ब्लैक टेक्स्ट ऑन वाइट बैकग्राउंड, देयर इज नो कलर्स नो स्टाइल्स. सो ये इसकी लुक एंड फील बिल्कुल अच्छी नहीं है. ये बिल्कुल प्लेन प्लेन सा वेब पेज हमें इस कोड के थ्रू मिलने वाला है जिसमें एक H1 होगी, एक हेडिंग शो हो रही होगी वेलकम टू माय वेबसाइट एंड एक पैराग्राफ टेक्स्ट शो हो रही होगी जो यहाँ पर मेंशन है दिस इज अ सिंपल वेब पेज विदाउट एनी CSS. ओके, सो नाउ हमें यहाँ से ये तो रियलाइज हो गया है CSS इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेब पेज क्रिएशन. नाउ बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं व्हाई CSS इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थिंक ऑफ ए हाउस. एक हाउस समझते हैं. इन द हाउस HTML is like the structure of the house. House includes walls, doors, windows. It gives the shape to a house. So, right? And CSS like the painting, interior design, and decoration, colors, furnitures, lighting. It makes the house beautiful. Okay, so HTML builds the content and layout of your web page, and CSS makes it attractive and easy to live in, means or view on screen, right? All right. It makes the same content beautiful and readable. As you know, now some benefits of CSS जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. It saves time. You can reuse styles. अब बहुत सारे styles जो प्रोवाइड करेंगे अपने वेब पेज को उसको reuse भी कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ. मेक डिजाइन कंसिस्टेंट. CSS यूज करने के बाद आपका डिजाइन कंसिस्टेंट हो जाता है. एज वेल एज CSS is easier to maintain and change. CSS आप बड़ी easily change कर सकते हैं और उसको maintain कर सकते हैं. And CSS improves user experience. जब इतने सारे advantages, benefits हमें CSS से मिलेंगे तो user experience तो automatically improve हो ही जाएगा. ओके, सो नाउ अब आप अच्छे से समझ चुके हैं व्हाई CSS इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हम बात करते हैं हाउ टू ऐड CSS टू ए वेब पेज. हमें CSS तो पता लग गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. CSS अब हमें लिखनी भी है, CSS में हमें कोड भी करना है. तो हम देखते हैं CSS वेब पेज पर आप किस किस तरह से ऐड कर सकते हैं. विद कोड हम बात करेंगे. सो हाउ टू ऐड CSS इनटू ए वेब पेज. There are three main ways to add CSS.
First we have inline CSS, then internal CSS, and third we have external CSS. अभी just by name आपको एक बार समझ लेने हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस। तीन टाइप के सीएसएस हमारे पास होते हैं जो हम अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। वन बाय वन हम इनको बाय कोड समझने का ट्राई करते हैं। सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इनलाइन सीएसएस की। Inline CSS is what? Inline CSS is written directly inside an HTML element using the style attribute. शायद आपने कुछ इस तरह से अपना थोड़ा सा स्टाइलिंग अब तक HTML में ऐड ऑन किया भी था, जहां पर आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे एंड उसके साथ कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज लिख रहे होते थे जो हम छोटा सा स्टाइलिंग के लिए यूज कर लेते थे HTML में। उसको ही हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता था, या आपका जो भी टैग टैग होता था जिसको आपको स्टाइलिंग करना होता था उसके साथ आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे, फॉलोड बाय प्रॉपर्टी एंड देयर वैल्यू एंड फॉलोड बाय कंटेंट, जो भी जिस पर भी आपको ये स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, एंड फॉलोड बाय आप वो टैग क्लोज कर लेते थे। मींस कंप्लीट एलिमेंट के साथ आप क्या यूज करते थे? स्टाइल एलिमेंट, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे, राइट? तो उसको ही हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। अब इसका एक एग्जांपल है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको शो हो रहा है, बट मुझे लगता है इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल हमें लर्न करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए बीएस कोड में चल के। तो हम मूव करते हैं अपनी बीएस कोड स्क्रीन पर। ओके, सो हियर इज माय फोल्डर जीरो टू फुल स्टैक। एज यहाँ पर मेरे ये जितने भी कोड हैं ये एचटीएमएल से रिलेटेड हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहिए जिसमें मैं अपनी एचटीएमएल की सारी फाइल्स कवर अप कर लूंगी। सो मैं यहाँ फोल्डर का नाम दे देती हूँ CSS फॉर फुल स्टैक डेवलपर, राइट? सो नाउ आई हैव ए फोल्डर CSS फॉर फुल स्टैक डेवलपर। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ index.html के नाम से। चलिए, ये मेरा फोल्डर हो गया, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ index.html। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या देखना है? यहाँ पर हम इनलाइन CSS समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पहले एक कमेंट कर देती हूँ, इनलाइन CSS। ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग द टेम्पलेट कोड। ओके क्लास, सो फर्स्टली CSS रूल्स जब हम टाइप करेंगे, CSS रूल्स लिखेंगे, CSS का कोड लिखेंगे, उससे पहले हमें एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स भी तो होने चाहिए ना हमारे वेब पेज पर जिस पर हमें CSS अप्लाई करना होगा। आई होप आई यू गेटिंग मी? बिकॉज CSS तो तभी अप्लाई करेंगे जब कुछ कोड हमारे पास होगा, उस पर ही हम CSS अप्लाई करेंगे, राइट? तो हम सबसे पहले अपने बॉडी में जाकर के कुछ एलिमेंट्स लेते हैं एंड फाइनली उसमें इनलाइन CSS अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, सॉरी, here like H1. Okay. In H1, I'm writing, this is my first heading. Okay. Now I want to add inline CSS of this particular line to this element. करेंगे, हम ये बड़ा इजीली कर सकते हैं। एलिमेंट के साथ हम देंगे स्टाइल एट्रीब्यूट लाइक दिस एंड इक्वल टू का साइन लगाएंगे। स्टाइल में हम क्या स्टाइल देंगे अपनी H1 को? हम अपने H1 का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर ले लिया मैंने, मेरे को कलर एक्वा चाहिए। ओके, H1 का कलर हो गया। अब H1 को टेक्स्ट अलाइन भी मैं कर सकती हूँ, ये आपका फेवरेट है, ये आपने काफी यूज भी किया है। ओके, सो टेक्स्ट अलाइन मैं इसको सेंटर कर देती हूँ अभी के लिए। ऑल राइट, तो एट्रीब्यूट अभी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। बट अभी के लिए मेरा मोटिव है कि मैं आपको समझा पाऊँ इनलाइन CSS आप अपने कोड में किस तरह से ऐड करते हैं। आपको समझना है इनलाइन CSS हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट, एंड वो स्टाइल एट्रीब्यूट हम कहाँ ऐड करते हैं? विद एलिमेंट। जिस भी पर्टिकुलर लाइन में, इन लाइन का मतलब क्या है कि लाइन नंबर 10 है जिसके अंदर मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स, सॉरी, कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं,
पर्टिकुलर एलिमेंट पर अगर मुझे कुछ सीएसएस अप्लाई करना है, सीएसएस रूल्स अप्लाई करने हैं, सो हम क्या यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे लाइक दिस, फॉलोड बाय उसकी वैल्यूज हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। एंड एक एट्रीब्यूट जैसी मेरा फिनिश होगा तो मैं उसको बाइंड अप करूंगी सेमी कॉलम से लाइक दिस, एंड न्यू 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 प्रॉपर्टी ऐड करूंगी एंड उसकी वैल्यू ऐड कर दूंगी। इन दिस वे यू कैन ऐड इनलाइन सीएसएस इन योर एचटीएमएल कोड। नाउ इट्स टाइम टू रन द कोड। अब हम चलते हैं गो लाइव पे, एक बार देखते हैं हमारा ये जो सीएसएस हमने लिखा है ये रन हुआ है या नहीं हुआ है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे वेब पेज पर मेरी जो हेडिंग है उसमें मेरा टेक्स्ट भी सेंटर अलाइन हो चुका है, एज वेल एज टेक्स्ट का कलर भी मेरा चेंज हो चुका है। जो मैंने प्रॉपर्टी दी थी यहाँ पर कलर, एंड उसका कलर मैंने लिया था एक्वा। ओके, सो आप देख पा रहे हैं इनलाइन सीएसएस हमने किस तरह से यूज किया है, किस तरह से हम इनलाइन सीएसएस कोड कर सकते हैं। ओके क्लास, अब वापस चलते हैं अपने एमएस नोट पे एंड आगे की नेक्स्ट टाइप ऑफ सीएसएस किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं उसको पढ़ने का, समझने का ट्राई करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप इसको भी यूज कर लीजिएगा, इसको भी अपने एंड से करके देख लीजिएगा। H1 स्टाइल कलर रेड टेक्स्ट लाइन लाइक दिस, एक पैराग्राफ भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, उसमें कुछ टेक्स्ट दे करके। उसमें आप दो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स लाइक दिस कर सकते हैं आप। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इनलाइन सीएसएस के रिगार्डिंग याद रखनी है, एंड वो है यूज व्हेन यू वांट टू अप्लाई ए क्विक वन टाइम स्टाइल। मींस अगर आपको एक सिंगल लाइन के लिए स्टाइलिंग ऐड करनी है अपने वेब पेज में, अपने कोड में, तो आप कौन सा सीएसएस यूज कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके आप इनलाइन सीएसएस यूज कर लीजिए। एंड आपको अवॉइड कहाँ करना है, अवॉइड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, इट मिक्स HTML एंड CSS टुगेदर। सो यहाँ पर HTML और CSS साथ में हम लिखते हैं, इसलिए क्या होता है आपका कोड ज्यादा क्लीन शो नहीं होता है और रीयूजेबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। ओके, सो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, इनलाइन CSS की बात करते हैं, सॉरी इंटरनल CSS की बात करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ CSS हमारे पास होगा इंटरनल CSS। ओके, सो हाउ टू राइट इट, पहले बात करते हैं डेफिनेशन की इंटरनल CSS की। Internal CSS is written inside the style tag, not to be style attribute. Please look at the line. Please listen to me very carefully. Internal CSS हम अपने कोड में ऐड ऑन करते हैं स्टाइल टैग के साथ में इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML फाइल लाइक दिस। जैसे ये आपका हेड सेक्शन यहाँ से स्टाइल हुआ है तो इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, स्टाइल टैग ऐड करेंगे, एंड स्टाइल टैग ऐड करके उसमें जो भी सिलेक्टर होगा आपका और उसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज होंगी वो ऐड ऑन करेंगे। आई नो आपको सिलेक्टर्स अभी ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर श्योरली। ओके, सो इंटरनल सीएसएस समझने के लिए हम चलते हैं वापस से अपने बीएस कोड पे एंड ये कोड करके ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज पर, अपने कोड में। ओके, सो here इज माय फोल्डर CSS फॉर फुल स्टैक डेवलपर। इसी फोल्डर में एक न्यू फाइल में क्रिएट करती हूँ एंड उसका नाम मैं दे देती हूँ internal css dot html like this, right? Okay, so here I'm commenting internal css. All right, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, एक टेम्पलेट कोड ऐड कर देंगे। ओके, इंटरनल सीएसएस ऐड करने के लिए भी एटलीस्ट मेरे पास कुछ एलिमेंट्स तो होने चाहिए ना जहां पर मैं सीएसएस का कोड अप्लाई कर सकूं। सो इसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स ऐड ऑन करने चाहिए। सो मैं यहाँ पर पहला एलिमेंट्स ले लेती हूँ H1। H1 में हम कुछ वैल्यू दे लेते हैं, वेलकम टू CSS। ओके, नाउ एक और एलिमेंट में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, दैट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ ऐड किया मैंने, पैराग्राफ में मैंने टेक्स्ट दे दी, दिस इज पैराग्राफ।
for zero to full stack. Okay. ओके क्लास। तो नाउ अब हमें क्या करना है, ये मेरे पास दो एलिमेंट है H1 एंड पैराग्राफ। इन दोनों पर मुझे इंटरनल CSS अप्लाई करना है। एज यू नो, मैंने अभी आपको सिंटेक्स से सिखाया था, इंटरनल CSS हम अप्लाई करते हैं स्टाइल टैग की हेल्प से। और स्टाइल टैग हम कहाँ पुट करते हैं? हेड टैग के अंदर। सो ये मेरा हेड टैग के अंदर हूं मैं अभी। लाइन नंबर 5 में मैं अपना क्या ऐड कर देती हूँ, टाइटल आप ऐड की, टाइटल ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या ऐड करना है? अभी मुझे ऐड करना है स्टाइल, लाइक दिस। स्टाइल टैग मैंने ऐड ऑन किया है यहाँ पर। और अब मुझे यहाँ पर क्या ऐड ऑन करना है? स्टाइल टैग में मुझे CSS कोड करना है। तो इस तरह से इंटरनल CSS में कोड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर मुझे पहले चेक करना होगा कि मुझे किस कोड पर CSS अप्लाई करना है। सो मुझे H1 पर अप्लाई करना है। सो यहाँ पर फर्स्टली मेरे को क्या लिखना होगा? H1 लिखना होगा। नाउ अब आपको ये करली ब्रेसेस ओपन करने होंगे और H1 के रिगार्डिंग आपको जो भी स्टाइलिंग चाहिए इन करली ब्रेसेस में आपको वो बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वेलकम टू CSS है, मेरे को इसका कलर एक्वा चाहिए। तो इसके अंदर मैंने CSS लिखी कलर एक्वा। टेक्स्ट अलाइन मुझे सेंटर चाहिए। ओके। अब मैं सोच रही हूँ उसका कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे दूं, लाइक दिस। और मैं चाह रही हूँ इसका बैकग्राउंड कलर मुझे मिल जाए ब्राउन। कोई नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, नो इश्यूज। बट एटलीस्ट हम CSS लिखना तो सीख जाएंगे इंटरनली। ओके। सो स्टाइल टैग के अंदर ये एलिमेंट ही बन चुका है अब, क्योंकि इसके अंदर आपने ये टैग्स दे दी है। स्टाइल टैग के अंदर आपने H1 का जितना भी कोड, जितना भी CSS आपको चाहिए था, आपने प्रोवाइड कर दिया। ये CSS आपको डिस्प्ले होगा आपके रन टाइम पे जब आप ये कोड रन करेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने पैराग्राफ के लिए भी कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दूं। तो ये मेरा स्टाइल टैग यहाँ से ओपन हो रखा है। यहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट एलिमेंट दैट इज H1 के लिए कुछ CSS कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करती हूँ एंड पैराग्राफ के लिए भी कुछ CSS कोड ऐड ऑन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कलर येलो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, सो आप कर सकते हो ना? कुछ और एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज भी मैं, सॉरी, कुछ और प्रॉपर्टीज भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। यस, कर सकती हूँ। बताइए कौन सी कर सकती हूँ? फॉन्ट स्टाइल ले सकती हूँ। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी ले सकती हूँ। यस, यही ले लीजिए। एंड फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी भी ऐड ऑन कर सकती हूँ, लाइक दिस। 30 px में भी दे सकती हूँ, लाइक दिस, है ना? सो in this way you can add multiple properties in the style tag regarding your elements available in the code. एंड इस तरह से आप कुछ क्या लिख सकते हैं? किसका कोड लिख सकते हैं? इंटरनल CSS का कोड लिख सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, रन करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो आप बॉडी में जितना भी HTML का कोड आपको करना है आप वो कीजिए, आप वो एलिमेंट वाइज टैग वाइज ही करेंगे ऑब्वियसली। अगेन आप यहाँ से बॉडी से पिक कर लीजिए जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पर आपको CSS रूल्स अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे H1 पर अप्लाई करने थे बाया इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज ये CSS आपका एड ऑन हो रहा है आपके HTML कोड के अंदर ही। यहाँ पर हम style.css नाम की कोई न्यू फाइल एक्सटर्नली एड ऑन नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल CSS। एंड यहाँ पर हेड सेक्शन, हेड में आकर के आपको क्या करना है? एक स्टाइल एट्री सॉरी एक स्टाइल टैग स्टार्ट करना है। स्टाइल टैग के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स और उसके जितना भी CSS रूल्स है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर देनी है, लाइक दिस। जैसे मैंने H1 का किया है, देन पैराग्राफ का किया है, एंड फॉलोड बाय आपको ये स्टाइल टैग यहाँ पर क्लोज कर देना है। सो इन दिस वे यू कैन राइट इंटरनल CSS कोड। ओके, सो अब इसको मैं एक बार रन कर लेती हूँ जिससे आपको ये आउटपुट भी शो हो जाए। देखिए क्लास, सॉरी,
ये जो मेरा कोड है इसको मैं मैच करती हूँ अपने गिवन स्टाइल से, जो मैंने स्टाइलिंग की था दिया था यहाँ पर। H1 देखिए उसका कलर एक्वा है, टेक्स्ट अलाइन आपको सेंटर दिख रहा है एंड उसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन है। वी हैव पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ पर मेरा जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसका कलर येलो है। देन आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लैक शो हो रहा है मुझे, जैसे मैंने दिया है। फॉन्ट फैमिली में मैंने करियर न्यू, कोरियर, मोनोस्पेस, ये तीन प्रॉपर्टीज की, ये तीन वैल्यूज दी थी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वैल्यू की, वो भी मेरे को विजिबल हो रही है यहाँ पे। एंड फॉन्ट साइज यहाँ पे मुझे 30 px शो हो रहा है। ओके, इट मीन्स मैंने जो CSS रूल्स यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर अप्लाई किए हैं, कोड लिखा है, वो पॉजिटिवली यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ओके क्लास, सो इस तरह से आप अपने कोड में इंटरनल CSS कोड ऐड ऑन कर सकते हैं। अब वापस से चलते हैं अपने वन नोट पर एंड नेक्स्ट टाइप से हम किस तरह से CSS ऐड कर सकते हैं उसको समझते हैं एंड देन कोड करेंगे। ओके, सो आपको इंटरनल CSS का भी यूज करना है व्हेन यू आर स्टाइलिंग ए सिंगल वेब पेज। अगर आप एक सिंगल वेब पेज यूज स्टाइल कर रहे हैं तो आप इजीली इंटरनल CSS अप्लाई कर लीजिए अपने वेब पेज पर। गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, अगर आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप इंटरनल CSS यूज कर लीजिए, बट नॉट रीयूजेबल इफ यू हैव मैनी पेज। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको रीयूज नहीं कर सकते इस कोड को अगर आपके पास मल्टीपल पेज हैं आपके वेबसाइट में, राइट। ओके, सो इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS में जो ड्रॉबैक हमें देखने को मिला है, वो मेजर ड्रॉबैक यही देखने को मिला है कि हम ना कोड रीयूजेबल नहीं कर पा रहे हैं। कोड रीयूजेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, मींस मैंने एक कोड लिख दिया और उस CSS कोड को मैं यूज करना चाहती हूँ मल्टीपल वेब पेजेस के साथ, सो वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ CSS आता है, दैट इज एक्सटर्नल CSS। ओके, एज द नेम सजेस्ट एक्सटर्नल, इट मींस यहाँ पर हम एक CSS की एक्सटर्नली फाइल एड ऑन करेंगे और उसका रेफरेंस दे देंगे अपने HTML कोड में एंड फाइनली हम उसको यूज कर पाएंगे मल्टीपल वेब पेजेस के साथ। सो व्हाट इज एक्सटर्नल CSS एग्जैक्टली? External CSS means writing CSS in a separate file. फॉर एग्जाम्पल style.css नाम की एक न्यू फाइल मैंने ऐड ऑन कर दी और उसका रेफरेंस, उसका लिंक मैंने दे दिया है अपनी HTML फाइल में एंड इजीली मैं उसको एक्सेस कर पा रही हूँ मल्टीपल वेब पेजेस के साथ। लिंकिंग इट टू द HTML फाइल यूजिंग लिंक टैग के साथ मैं उसको लिंक करूंगी, और कहां पर लिंक करूंगी? हेड सेक्शन में लिंक करूंगी। External CSS means writing CSS in a separate file, for example, style.css, and linking it to the HTML file using link tag in the head section. Okay, and this is the best practice for professional web development. अगर आप प्रोफेशनली वेब डेवलप कर रहे हैं तो आप किस तरह से CSS लिखेंगे, किस तरह से CSS कोड ऐड कर रहे होंगे अपने वेब पेज में एज एन एक्सटर्नल CSS। ओके, यहाँ से हमें ये समझ में आता है जब हमें एक्सटर्नली CSS ऐड ऑन करना है अपने वेब पेज में, तो हमारे पास अब एक सिंगल फाइल से हमारा काम नहीं चलने वाला, एट लीस्ट हमें दो फाइल चाहिए होंगी। और उसमें भी हमारे पास दो फाइल किस टाइप से होंगी? फर्स्ट हमारे पास होगा एक index.html जिसमें हम लिंक कर रहे होंगे अपने style.css फाइल को। इट मीन्स यहाँ पर जो मेरी दूसरी फाइल होने वाली है वो होने वाली है style.css नाम से। ओके, सो मूव करते हैं अपने BS कोड में एंड एक्सटर्नल CSS का कोड ट्राई करते हैं किस तरह से हम एक्सटर्नल CSS लिख सकते हैं। So here is my folder CSS for full stack developer. Now I am creating a new folder inside CSS for full stack developer and my folder name is external CSS. Okay, अब ये जो मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया है एक्सटर्नल CSS, इसके अंदर मैं दो फाइल क्रिएट करती हूँ। फर्स्ट मेरी फाइल होगी index.html नाम से, लाइक दिस, एंड एक्सटर्नल CSS में ही मेरी एक न्यू फाइल और क्रिएट कर देती हूँ मैं, वो फाइल होगी मेरी style.css के नाम से। आप देखेंगे
ये एक डायरेक्टरी है, एक्सटर्नल सीएसएस एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास दो फाइल है जो मैंने आपके सामने ही क्रिएट करी है, index.html एंड style.css लाइक दिस। ओके, नाउ हम कोड करते हैं। पहले ये एक्स्ट्रा फाइल्स जो मेरे पास यहाँ पर ओपन है इनको अब मैं क्लोज कर देती हूँ, जिससे एम्बिग्यूटी ना आए हमारे कोड में। मुझे एक्सटर्नल सीएसएस का कोड करना है जिसमें मेरे पास index.html फाइल ये है। यहाँ पर पहले मैं एक कमेंट ऐड करती हूँ, दैट इज एक्सटर्नल सीएसएस, राइट। यहाँ पर इस फाइल में मुझे सीएसएस को सिर्फ एज एन लिंक करना है। सीएसएस का कोई कोड मुझे यहाँ पर नहीं लिखना, बिकॉज ये एक्सटर्नल सीएसएस काइंड ऑफ फाइल में क्रिएट कर रही हूँ। सो मैंने क्या किया, एक टेम्पलेट कोड यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर लिया। अब यहाँ पर बॉडी में नॉर्मल दो एलिमेंट में ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव H1 एंड H1 के साथ कुछ कंटेंट दे देती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग like this. Then we have paragraph. This is my first paragraph. Okay. ये बात समझ पा रहे हैं कि अभी तक मैंने यहाँ पर कुछ भी CSS का कोड नहीं लिखा है। There is no styling and all. CSS का कोड मुझे एक्सटर्नली यहाँ पर लिंक करना है। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, उसके लिए मुझे जाना होगा अपने हेड सेक्शन के अंदर, मींस हेड टैग के अंदर, जो कि मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, टाइटल से जस्ट ऊपर दे सकती हूँ। बिकॉज टाइटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हेड, तो आप इसके ऊपर भी लिंक कर सकते हैं, इसके नीचे भी लिंक कर सकते हैं। तो आप के जस्ट ऊपर वाली लाइन में इसको लिंक कर लीजिए। किस तरह लिंक करेंगे हम इसको, विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग लाइक दिस, ठीक है। और लिंक के पास दो एट्रीब्यूट होंगे, जो दो मैंडेटरी एट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट वी हैव REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, ठीक है। रिलेशन में हमें एक वैल्यू देनी होगी यहाँ पर स्टाइल शीट। ये रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट वैल्यू बताएगी कोई भी जब आपका कोड रीड करेगा कि ओके, यहाँ पर इन्होंने एक हाइपर रेफरेंस ऐड किया है किसी अदर फाइल का, एंड ये हाइपर रेफरेंस किसके, इस एंड इस हाइपर रेफरेंस जो ये फाइल है styles डॉट सी एस एस, इस फाइल का रिलेशन क्या है HTML कोड के साथ, रिलेशन है ये स्टाइल शीट फाइल यहाँ पर इन्होंने ऐड ऑन करी है। इन अपकमिंग टाइम आप जावा स्क्रिप्ट फाइल भी ऐड कर रहे होंगे, तो वहां पर आप उसके लिए अलग रिलेशन शो करेंगे कि उसका रिलेशन क्या होगा। अभी हम CSS फाइल ऐड ऑन करने वाले हैं, सॉरी CSS फाइल लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका रिलेशन बता रहे हैं, दैट इज स्टाइल शीट। एंड उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट लेंगे, दैट इज HREF, जो आप एंकर टैग के साथ यूज करते आए हैं। एंड HREF में आप क्या फाइल का नाम देंगे, जो फाइल आपने यहाँ पर क्रिएट की थी, दैट इज स्टाइल डॉट सी एस एस लाइक दिस, ठीक है। आपको इंश्योर करना है ये HREF में आपको करेक्ट वैल्यू देनी है, जो आपने यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट की है जिस नाम से। अगर आप यहाँ पर करेक्ट हाइपर रेफरेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपका CSS कोड अप्लाई नहीं होगा आपके वेब पेज पे, बिकॉज वो करेक्टली लिंक ही नहीं हो रहा है। ओके, सो हम चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो एलिमेंट है, H1 एंड पैराग्राफ, मेरे बॉडी टैग में। CSS फाइल को, दैट इज स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को मैंने अपने एक्सटर्नल CSS के साथ, जो मेरा ये फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसके साथ मैंने ऐड ऑन कर दिया। नाउ टाइम टू राइट द कोड इन स्टाइल डॉट सी एस एस। अब ये जो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोड करना है रिगार्डिंग दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के लिए जो मुझे CSS ऐड करनी है वो स्टाइल डॉट सी एस एस में ऐड करनी है। सो अब मैं ये किस तरह करूंगी, सेम वैसे ही जैसे हमने इंटरनल CSS में H1 और पैराग्राफ के लिए स्टाइल ऐड किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। जस्ट यहाँ पर क्या स्किप होगा, यहाँ पर आपको स्टाइल टैग यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट CSS लिख देना है लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल मुझे H1 के लिए CSS ऐड ऑन करना है, तो मैंने H1 ऐड किया, करली ब्रेसेस ऐड ऑन किए, एंड इसके लिए कुछ CSS दे दी, फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लाइक दिस आप कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल ऐड ऑन कर सकते हैं आप इसमें, फॉन्ट साइज ऐड ऑन कर सकते हैं लाइक दिस 40, है ना। नाउ अब मुझे CSS लिखना है
पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ के लिए मैं कुछ इस तरह से सीएसएस ऐड ऑन कर सकती हूँ, जो मैं वहां पे इंटरनल सीएसएस में इन स्टाइल टैग कर रही थी। बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टाइल डॉट सीएसएस, जो मेरी ये स्टाइल वाली फाइल है, सीएसएस वाला कोड है, मैंने इसको ऑलरेडी लिंक किया हुआ है अपनी एचटीएमएल कोड से। तो यहाँ पर मुझे बार बार स्टाइल टैग यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पैराग्राफ में भी आकर के आप अपना सीएसएस ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक दिस। कलर की वैल्यू आप दे सकते हैं, फॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हैं, लाइन हाइट आप दे सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा ऐड फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ पैराग्राफ का, एज यहाँ पर हमारी हेडिंग का साइज 40 है। लाइन हाइट भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल इन सीएसएस, जो कि आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने यूज केसेस के अकॉर्डिंग यूज करनी है अपने वेब पेज के लिए। ओके, यहाँ पर मैं एक और सीएसएस ऐड कर देती हूँ, एंड वो सीएसएस में ऐड करती हूँ रिगार्डिंग बॉडी। बॉडी के लिए मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है, तो इस तरह से मैं कुछ बॉडी में सीएसएस ऐड ऑन कर सकती हूँ। बॉडी एलिमेंट, बॉडी भी तो एक एलिमेंट ही है जो H1 और पैराग्राफ को कंटेन कर रहा है। तो मैंने यहाँ से बॉडी पिक किया, बॉडी मैंने यहाँ पर लिखा फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, एंड इसमें इसका सीएसएस रूल दे दिया, दैट इज बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। ओके, सो नाउ यहाँ पर मेरी जो स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है वो रेडी है, एज वेल एज मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल भी रेडी है एक्सटर्नल सीएसएस के लिए। नाउ मुझे इसको रन करना है और चेक करना है कि मेरा एक्सटर्नल सीएसएस सक्सेसफुली रन हो पा रहा है, वर्क कर पा रहा है या नहीं। वेट, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि इसको फाइल कौन सी रन करनी है। सो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स में नहीं, जो आपकी डॉट एच टी एम एल फाइल है, वो आपकी मेन फाइल होती है आपके वेब डेवलपमेंट में। इनिशियली ये आपकी फर्स्ट फाइल होती है, एज वेल एज आगे चलकर आप इसमें चाहे मल्टीपल फाइल एड ऑन कर लीजिए, लिंक कर लीजिए, दैट डजेंट मैटर। बट जो फाइल आप रन करेंगे उस पर आइए, लाइक दिस, इस तरह से। एंड यहाँ पर इसको एज एन लाइव सर्वर आप रन करेंगे। अगर आप ओनली सीएसएस की फाइल रन करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ आउटपुट शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर आई, मैंने इसको एक्सेस किया, एंड इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रन किया, तो देखिए ये मुझे पॉजिटिवली इसका आउटपुट शो कर रहा है। इसको एक बार हम फुल स्क्रीन पर देख लेते हैं। अब देखिए, जो मैंने बैकग्राउंड पर अप्लाई किया था सीएसएस, वो भी अप्लाई हो गया है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, राइट। उसके बाद मेरे पास हेडिंग भी अवेलेबल है ब्लू कलर में, उसकी साइजिंग भी अवेलेबल है जो मैंने प्रोवाइड किया था, एज वेल एज मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट भी यहाँ पर शो हो रहा है, एंड पैराग्राफ टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। इट मीन्स मेरा सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस में सक्सेसफुली अप्लाई कर पा रही हूँ। अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको समझने हैं एक्सटर्नल सीएसएस के रिगार्डिंग। एंड आई होप इससे पहले वाले जो दो सीएसएस थे, दैट इज इनलाइन सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस, आप समझ गए होंगे किस तरह से हम उनको यूज करेंगे अपने वेब पेज में। सो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल सीएसएस में। कुछ इस तरह से आप इसको एड ऑन कर लीजिएगा। यूज व्हेन एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस कब यूज करना है आपको, व्हेन यू वांट क्लीन कोड एंड रीयूजेबल स्टाइल्स अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस। अब आप यहाँ पर अज्यूम करिए आपके पास मल्टीपल वेब पेजेस हैं, आपको वहां पर जस्ट ये स्टाइल डॉट सी एस एस एड ऑन करना है, और इसके अंदर जो सीएसएस आपने लिखी होगी वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी आपके सारे वेब पेजेस पे। इसी को आप बोलते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ओके, नाउ प्रोफेशनल चॉइस फॉर ऑल रियल प्रोजेक्ट्स। आप जितने भी रियल प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, तो वहां पर आपके लिए एक्सटर्नल सीएसएस लिखना ही एक सूटेबल ऑप्शन रहेगा। ओके, सो यहाँ पर हम एक छोटा सा जल्दी से क्विक कंपैरिजन टेबल देखते हैं तीनों सीएसएस का, देन बाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को, एंड ये कोड भी मैं पुश कर दूंगी आपके लिए गिटहब पर। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इनलाइन की। फर्स्ट हमारा मेथड था सीएसएस ऐड करने के लिए, कहाँ पर यूज करते हैं हम, इनसाइड एचटीएमएल टैग ही हम इसको यूज करते हैं। जो भी हम एचटीएमएल एलिमेंट ले रहे होते हैं उसके साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टाइल, एंड फॉलोड बाय उसकी वैल्यू दे देते हैं। इस तरह से हम इनलाइन सीएसएस ऐड ऑन कर लेते हैं अपने वेब पेज में। एग्जाम्पल्स की यूज की अगर हम बात करते हैं, तो जहां पर आपको क्विक स्टाइलिंग करनी होती है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो आप इजीली इनलाइन सीएसएस की तरफ मूव करते हैं, इनलाइन सीएसएस यूज कर लेते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो
इनलाइन सीएसएस ऑब्वियसली बहुत फास्ट है, सिंपल है। यहाँ पर आपको कोई न्यू फाइल तो ऐड ऑन करनी नहीं है। जस्ट आपको एलिमेंट पिक करना है जिसमें आपको सीएसएस अप्लाई करना है। पिक करके आप डायरेक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करिए, उसकी वैल्यूज दीजिए, प्रॉपर्टीज दीजिए, and आपका सीएसएस इजीली अप्लाई हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा इनलाइन सीएसएस लिखते हैं अपने कोड में तो आपका कोड मेसी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। सो इंटरनल सीएसएस आप किसके साथ ऐड ऑन करते हैं? इनसाइड स्टाइल टैग इन हेड सेक्शन। हेड में जब वो जो आपका हेड टैग है उसमें स्टाइल टैग आप यूज करते हैं, फॉलोड बाय स्टाइल टैग में आप क्या दे देते हैं? अपना इंटरनल सीएसएस, अपना सीएसएस का कोड लिख देते हैं। ये एग्जाम्पल यूज में अगर हम बात करें तो अगर आपको एक सिंगल पेज में डिजाइनिंग करनी है, स्टाइलिंग ऐड ऑन करनी है, तो आप इंटरनल सीएसएस पिक कर रहे होंगे। एडवांटेज की बात करें तो इजी टू टेस्ट, टेस्टिंग बहुत इजी हो जाती है इंटरनल सीएसएस में। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो इसका भी डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज यही है, नॉट रीयूजेबल फॉर मल्टीपल पेजेस। अगर आपको आपके वेब पेज में, वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस हैं तो यहाँ पर इंटरनल सीएसएस आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। एक्सटर्नल सीएसएस वेयर सीएसएस इज रिटन, यहाँ पर आपका सीएसएस कोड रिटन मींस आप लिखते हैं कहाँ पर? इन ए सेपरेट फाइल, और उस सेपरेट फाइल को आप सेव करते हैं डॉट सीएसएस फाइल, दैट इज डॉट सीएसएस एक्सटेंशन के साथ। ओके, एग्जाम्पल यूज की अगर हम बात करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिग वेबसाइट्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना आपके लिए एक इजी एंड बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो क्लीन एंड रीयूजेबल कोड हमें मिलता है एक्सटर्नल सीएसएस में, बिकॉज सीएसएस का कोड ही हमारा एक अदर सेपरेट फाइल में अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से हम इजीली चेक कर पाते हैं कि कहाँ पर क्या कोड अप्लाई हो रहा है, एंड रीयूजेबिलिटी भी हमारे कोड की हाई हो जाती है। ओके, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये डिसएडवांटेज नहीं होगा, बहुत छोटा सा डिसएडवांटेज होगा एक्सटर्नल सीएसएस का, वो होगा ये नीड्स लिंकिंग। आपको प्रॉपरली अपनी सीएसएस फाइल, अपनी एग्जिस्टिंग एचटीएमएल फाइल के साथ एड ऑन लिंक करनी होगी। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी है, आपने एचआरईएफ में प्रॉपर लिंक प्रोवाइड नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपका सीएसएस कोड आपके एचटीएमएल कोड के साथ अप्लाई ना हो। सो आपको ध्यान रखना है, लिंकिंग के टाइम आप प्रॉपरली उसको लिंक करें। सो इट्स ऑल अबाउट what is CSS and how to add CSS in our code. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।